तो आज हम सीख रहे हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन के कॉन्सेप्ट को, कि टेबल में रो को कैसे मर्ज किया जाता है और कॉलम को कैसे मर्ज किया जाता है। तो इसके लिए हम एक अपना फोल्डर तो ऑलरेडी डिफाइन कर ही रखा है मैंने, और अब मैं जाके यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और इसके ऊपर लिख लेता हूँ मोर टेबल डॉट HTML। ठीक है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट के फोल्डर में सेव हो रहा है, इसलिए मैं इसको फाइल में जाके पहले क्लोज फोल्डर कर देता हूँ और आपके फोल्डर में इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया कोड हमारा और इसमें मैं लिख रहा हूँ रो मर्ज रोज एंड कॉलम्स इन टेबल। ठीक है, तो इसके लिए अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आके H1 लिख देता है, और अब टेबल जो हम बना रहे हैं वो कुछ डिफरेंट किस्म का बनाएंगे जिसमें रोज एंड कॉलम्स को मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। कल हमने प्रोडक्ट का टेबल बनाया था। ठीक है, अब ये हो सकता है कि हम जैसे कि एम्प्लॉइज इन्फो, ठीक है, एम्प्लॉइज इन्फो के ऊपर एक टेबल बना रहे हैं। तो टेबल के लिए हम यहाँ पे टेबल का एलिमेंट यूज करेंगे जो बेसिक एलिमेंट है HTML का। फिर टी हेड टेबल का हेड सेक्शन बनाने के लिए, टी बॉडी टेबल की बॉडी सेक्शन डिफाइन करने के लिए, टेबल हेड में आके हमने TH करके पहला एलिमेंट बना रहा है सीरियल नंबर, फिर उसके आगे कोड किया TH और फुल नेम। ठीक है, और फिर इसके ऊपर रख रहे हैं TH डेजिग्नेशन TH, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं उनके डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमने इनके सीख लिया। और टी बॉडी में हमने पहला रिकॉर्ड डाला TD करके, पहले टेबल रो बनाएंगे, फिर TD और 01 TD, फिर एम्प्लॉय का नाम डाल दिया सपोज टू बी मिस्टर जॉन, और यहाँ पे डाल दिया TD अकाउंट ऑफिसर TD। अब फॉर एग्जांपल ये अकाउंट ऑफिसर है तो इनका डिपार्टमेंट है फाइनेंस। ठीक है, अब ये पहला रो डाला है। अब इस डिपार्टमेंट में 3 लोग काम करते हैं, सही है। तो दूसरा है शख्स कॉपी एंड पेस्ट, और वो है अली, असिस्टेंट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फिर तीसरी रो डाल रहे हैं इसके अंदर, आ रहा है ना कोड समझ में, अब्राहम, और ये भी अकाउंट असिस्टेंट है। ठीक है, प्रीव्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये अकाउंट ऑफिसर असिस्टेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में तीनों आ रहे हैं। अब इसके आगे चलेंगे। अगली टेबल रो ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो पेस्ट कर देते हैं। चौथे नंबर पे एम्प्लॉय है सपोज टू बी मिस्टर शर्जील, और ये है कंप्यूटर ऑपरेटर, और इनका डिपार्टमेंट है IT। फिर 5वें नंबर पर है मोहित कुमार, और ये है प्रोग्राम असिस्टेंट IT। ठीक है, फिर आता है प्रोग्राम ऑफिसर,
ठीक है, तो यहाँ पर आ गए और फिर हमारे पास प्रोग्राम मैनेजर भी आईटी डिपार्टमेंट। ये हमारा टेबल का कुछ इस तरह से बन गया। सही है। कौन? आप यहाँ बैठो, बैठ जाओ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए हम थोड़ा सा टेबल को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक टेबल बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये 3 जगह पे फाइनेंस लिखा हुआ है, इसको कुछ ऐसा कर लें कि 3 की जगह 1 जगह लिख दें, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, पहली वाली जो जहां पे हमने फाइनेंस लिखा है ये मर्ज करेगा नीचे की तरफ तीनों को। ठीक है, यहां से तो यहाँ फाइनेंस लिखा रहने देंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे हम इसमें रो स्पेन। ठीक है, यानी कि इधर लिखेंगे रो स्पेन। ये ऐसे मर्ज करेगा, कितनों को मर्ज करेगा, 1 2 और। ठीक है, अब जब 3 इधर लिखेंगे तो जो उसके थे फाइनेंस वो कहां जाएंगे, वो आगे चले जाएंगे। इस सूरत में उन दोनों के डेटा को हम क्या कर देंगे, टेबल डेटा को डिलीट। समझ में आ गई। सेम एक्शन आईटी वाले पे परफॉर्म करेंगे, रो स्पेन और यहां से जाके इसको। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई या इसमें कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए कि ये 2 अकाउंट असिस्टेंट हैं। यहां पे दोनों का डेजिग्नेशन क्या है, अकाउंट असिस्टेंट। यहां पर भी इस तरह यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज हो रहा है अकाउंट असिस्टेंट, यहां पर और यहां पर। तो इसको कहेंगे रो स्पेन 2 और यहां पे जाके इसको आप कर देंगे डिलीट। समझ में आ गया किस तरह से ये काम करता है, रो स्पेन। अब करेंगे कॉल स्पेन का इस्तेमाल। यहां पे अपने एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहां पे नीचे कुछ हम लिखना चाह रहे हैं। अब इसके नीचे एक और रो ऐड करा रहे हैं, उसको हम टीएच करके भी लिख सकते हैं, जैसे ऑल एम्प्लॉइज शुड रिपोर्ट ऑन टाइम। अब ये मैं चाह रहा हूं ये टेबल के साथ लिखा हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, कॉल स्पेन। कितने कॉलम है, 1 2 3 4। समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे हम एक और हेडिंग ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गए। अब नीचे दोनों की टाइमिंग्स लिखी जाएगी कुछ इस तरह से, जैसे भाई ये इसने लॉग इन किया सपोज, और इसने लॉग आउट किया। ठीक है, तो ऐसे डेटा एंटर होगा। आ रही है समझ में? अच्छा, इसी तरीके से इसके बाद वाले ने लॉग इन लॉग आउट किया। सही है, और इसके बाद वाले ने लॉग इन लॉग आउट किया। हाँ, इसका नहीं डाला ना। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये लॉग इन लॉग आउट टाइम जो है ये अलग अलग कॉलम में आ रहा है, मैं इसको कन्वर्ट करके एक कॉलम में करना चाह रहा हूं। जैसे ऑफिस टाइम, ठीक है, लेकिन ये तो इधर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे भी लगा दूंगा इसको। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। और इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा नीचे तक आ जाए, 2 कॉलम और कंज्यूम कर ले, तो लास्ट में जाके 4 लिए हैं, वहां जाके क्या कर देंगे, सही है, समझ में आ गई? और यहां पे अब हम सही है, समझ में आ गई बात ये? इस तरह से आप जो है इन चीजों को हाईलाइट्स कर सकते हैं, और कॉल स्पैन एंड रो स्पैन जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट को इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं। बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कहाँ पे कॉलम को स्पैन करना है, कहाँ पे रो को स्पैन करना है। समझ में आ गई?